गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप सब बढ़िया होंगे। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नागपुरी। और इसमें हम लोग देखेंगे काल। ठीक है, काल से संबंधित जितना भी क्वेश्चन बनता है वो सारा क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ये एज ए प्रैक्टिस सेट है। देखिए, काल ऐसा टॉपिक है, कोई भी लैंग्वेज का, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या नागपुरी हो या अदर कोई भी लैंग्वेज है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, सो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एकदम इसको रिवीजन कीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार, जितना हो सके। जब तक आप लोग नहीं ये कर पा रहे हैं तब तक इसको देखिए। ठीक है, देखिए आज हम लोग इसमें लगभग 25 क्वेश्चन देखेंगे। और ये 25 क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि केवल और केवल ये टेंस है यानी काल से है नागपुरी का। सो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। काल संबंधित जितना भी क्वेश्चन आएगा सारा का सारा कवर किया गया है। ठीक है, और यहीं से आएगा और पूछेगा क्या है, मतलब कि सारा चीज़ को ही बता दिए हैं इसमें। और यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बस। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन। बीच बीच में हम लोग नागपुरी भी बात करेंगे, जैसे कुछ अगर समझाना हो तो नागपुरी बात जरूर करेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन, क्रिया कर्जे रूप, ध्यान दीजिएगा, क्रिया कर्जे रूप से क्रिया व्यवहार कर। देखिए ये व्यापार लिखल है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, इसको व्यवहार हो जाएगा। ठीक है, व्यवहार होगा। क्रिया कर्जे रूप से क्रिया व्यवहार कर बेरा और अवस्था कर बोध होएला उके कहल जाएला। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो क्रिया है उसको जो व्यवहार करते हैं यानी प्रयोग करते हैं, उसका समय और अवस्था को का जो बोध करता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, समय और अवस्था को जो बोध करता है उसे क्या कहते हैं, तो उके काल कहल जाएला। ठीक है, उके काल कहल जाएला। एक बार और देखते हैं, क्रिया कर जे रूप से क्रिया व्यवहार कर बेरा और अवस्था कर बोध होएला उके कहल जाएला काल। ठीक है, उके काल कहल जाएला। आगे देखब दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, नागपुरी में काल कर कई गो भेद होएला। तो नागपुरी में जखन काल के पढ़ाए रहूँ से घड़ी नागपुरी कर काल कर संबंध में जितना भी काल आवेला, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, और इन सब कर अंदर में जे जे भी काल आवेला, जे अवस्था आवेला, सबके बताल जाए रहे इकर में। से दिक्कत नहीं हो चाहिए। सब क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हमरे मन दूसरा नंबर क्वेश्चन के देखिला, नागपुरी में काल कर कई गो भेद है, यानी नागपुरी में काल का कई गो भेद है। तो काल का 3 भेद है। ठीक है, पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 3। देखिएगा तीसरा नंबर, हेतु हेतु मद भूतकाल कौन काल कर उपभेद है के। इके ध्यान दे वाला क्वेश्चन है। हेतु हेतु मद भूतकाल, यहाँ इकर में क्लियर करल जा है कि भूतकाल, तो ये जाहिर सी बात है कि भूतकाल कर है एक उपभेद है, एक प्रकार है। ठीक है, तो ये एक भूतकाल कर प्रकार है। ठीक है, तो इनका आंसर हो जाए डी यानी भूतकाल कर। भूतकाल कर टोटल 6 गो प्रकार है। ठीक है, ध्यान देव, भूतकाल कर टोटल 6 गो यानी उपभेद है। भूतकाल कर 6 गो उपभेद है। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, तो ये हेतु हेतु मद भूतकाल हो गलक भूतकाल कर एक उपभेद है। आगे देखिए चौथा नंबर, भूतकाल कर कई गो भेद हैं। तो भूतकाल कर 6 गो भेद हैं। एखने बताओ कि भूतकाल कर कई गो भेद है, तो भूतकाल कर 6 गो भेद है। पहला भेद है सामान्य भूतकाल, दूसरा भेद है आसन्न भूतकाल, तीसरा भेद है पूर्ण भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल और छठवां है हेतु हेतुमद भूतकाल। तो इसका आंसर हो जाए बी। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखब, भोलवा। देखिए, भोलवा सब्जी बेचेला। भोलवा या कोई भी व्यक्ति का नाम है ये। ठीक है, या भोला सब्जी बेचेला
कौन बरन कर काल है के। ध्यान दे वाला बात अब इस देखिए, सबसे सिंपल बात है कि आपको समझना है, ठीक है। आपको वर्तमान, भूत और भविष्यत इसको समझना है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। या मतलब सिचुएशन कौन सा है, कौन सा काल है, उस समय को आपको पहचानना है, बाकी सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये भोलवा सब्जी बेचेला, ठीक है। तो भोलवा सब्जी बेचेला, हम लोग सिंपल बात कर रहे हैं, एकदम सामान्य बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सामान्य बात कर रहे हैं मतलब देखिए, सामान्य यानी वर्तमान काल का बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे हम लोग बोलते हैं कि फलाना क्या काम कर रहे हैं, जैसे आपका दोस्त है राम, तो आपको कोई पूछ दिया कि राम क्या काम करेला, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि राम को सब्जी बेचेला, इसका मतलब आप वर्तमान काल का बात कर रहे हैं, सिंपल, कि राम को सब्जी बेचेला। तो इसी तरह से भोलवा सब्जी बेचेला यानी वर्तमान काल है ये, ठीक है, वर्तमान काल है। अगर ये वर्तमान काल यहाँ देल नहीं रहता तो ये सामान्य वर्तमान काल होता, ठीक है, सामान्य वर्तमान काल होता। इकर में एक आंसर हुई वर्तमान काल। छः नंबर क्वेश्चन देखब, राम पढ़ेला कौन बरन कर काल है के। देखिए, राम पढ़ेला, आप किसी को भी बोलते हैं कि राम पढ़ेला, राम खाएला, राम खेलेला, ठीक है, इस तरह से आप लोग बात करते हैं। तो ये हम लोग किस सिचुएशन, कौन सा काल का बात कर रहे हैं कि राम खाएला या राम खेलेला या राम पढ़ेला, ठीक है। सामान्य वर्तमान काल है या वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान है, तत्कालिक है, संदिग्ध है, ठीक है। तो देखिए, इसको हम लोग सिंपल बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी सामान्य वर्तमान काल का बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, इसको समझना है, ये वर्तमान काल ही है, ठीक है। वर्तमान काल देखिए, नागपुरी में ब होता है, ठीक है, व नहीं होता है, इसलिए वर्तमान बोल रहे हैं। देखिए, राम पढ़ेला, अगर ये नहीं दिया रहता तो ये वर्तमान काल ही है, ठीक है। बात हम लोग वर्तमान काल का ही कर रहे हैं, लेकिन किस तरह का वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल का कर मतलब कि हमरे मन डे टू डे जो बात करीला दिन सामान्य में, उके सामान्य वर्तमान काल कर अंतर्गत आएला, ठीक है। जैसे कि क्रिया कर जे रूप से काम कर वर्तमान काल कर साधारण रूप से होएला, ठीक है। कहे कर मतलब कि कोई भी काम है, उकर जो क्रिया है उसका साधारण रूप वर्तमान को इंगित करता है, तो उसको सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। सिंपल, जैसे राम पढ़ेला, तो ये जो पढ़ेला शब्द है सामान्य अभी का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सामान्य वर्तमान काल होगा। नेक्स्ट देखिएगा, मंगरू खाए लायक है, ठीक है। मंगरू खाए लायक है, कहने का मतलब कि मंगरू कोई व्यक्ति है, खाए लायक है यानी मंगरू जो है खाना खा रहा है, ठीक है। कौन बरन करे, कौन बरन करे के ई, ठीक है। तो ये वर्तमान काल है, तत्कालिक वर्तमान काल है, या भूतकाल है, या क्यों नहीं, ठीक है। तो देखिए, ये तत्कालिक वर्तमान काल होगा, ठीक है। राम खाए लायक है यानी वो खा रहा है, कंटिन्यू है वो, ठीक है, लगा हुआ है। जैसे अभी पढ़ा रहे हैं तो अभी तुरंत का बात हो रहा है, तो सिंपल यही चीज़ है, ये तत्कालिक वर्तमान काल का बात हो रहा है। अब तत्कालिक वर्तमान काल आपको बता दिए हैं कि जो क्रिया होता है वो क्रिया कर जे रूप से ई पता चलेला कि काम शुरू हो ही जाए, ठीक है। तो वो सिंपल हम लोग का है, ये हम लोग का तत्कालिक वर्तमान काल होगा, ठीक है, तत्कालिक वर्तमान काल। नेक्स्ट देखिएगा 8 नंबर, मोना खात होवी, ठीक है। मोना खात होवी प्रस्तुत बाइक यानी वाक्य कौन बरन कर काल है के। मोना खात होवी, सामान्य वर्तमान काल, वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या तत्कालिक वर्तमान काल। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, डाउट है। मोना खात होवी, क्या पता वो खा रही है कि क्या कर रही है, कि नहीं खा रही है, कि मतलब कुछ पता नहीं है, तो डाउट में है हम लोग, ठीक है। तो ये डाउट टाइप का एक सेंटेंस है कि मोना खात होवी, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल होगा, ठीक है, संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे कोई आपको पूछ दिया कि मोहन क्या करा थे, तो आप बोल दीजिएगा आपको पता नहीं है, तो मोहन खेल रहा होगा और हो सकता है वो पढ़ रहा हो, कोई ठीक नहीं है। तो ये सामान्य हम लोग बात करते हैं वर्तमान काल में इस तरह का, ठीक है। तो ये एक तरह से संदिग्ध वर्तमान काल है। नेक्स्ट देखिएगा, क्रिया कर जे रूप से काम कर नियामक यानी खत्म, ठीक है, होए कर बोध होएला उके का कहल जाएला, ठीक है।
काम कर खत्म होकर बोध होएला। तो सिंपल सी बात है, ये भूतकाल है। ठीक है, भूतकाल, भूतकाल ध्यान दीजिएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए हाँ, आपको अगर नागपुरी में कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, सारा चीज़ का जवाब मिल जाएगा। कोई दिक्कत होगा ही नहीं नागपुरी में, ना होने देंगे। ठीक है, देखिए आसनन भूतकाल कौन काल कर उपभेद है, तो ये सिंपल है। देखिए भूतकाल का अभी आप लोग को बता दें कि भूतकाल का 6 उपभेद है, तो उनमें से आसनन भूतकाल जो है ये भी एक उपभेद है। ठीक है, तो सिंपल है ये क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ए। लेकिन हाँ, अगर आप लोग नहीं पढ़े रहिएगा कि वर्तमान काल क्या होता है, भूतकाल क्या होता है, भविष्यत काल क्या होता है, आप लोग सब पता है कि वर्तमान, भूत और भविष्य क्या होता है, लेकिन उसके अंदर में बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, तो उस बहुत सारा चीज़ का आपको समझना होगा, तब जाकर ये क्लियर होगा। नहीं तो आप लोग को लगेगा कि हाँ हम लोग सब चीज़ पढ़ लिए हैं, नागपुरी में सारा चीज़ पढ़ लिए हैं, लेकिन पूछेगा कुछ और। ठीक है, हट के पूछेगा। तो इसीलिए आपको भाव को समझना है कि कौन खा रहा है, खा रही होगी, खा चुकी होगी, बहुत सारा चीज़ है ये सब। तो आगे सारा चीज़ क्लियर होगा। देखिएगा 11 नंबर, ऊ भात खालक प्रस्तुत वाक्य कौन बरन कर काल है के। ठीक है, ऊ भात खालक, ठीक है, यानी अब वो खा चुका है। तो खा चुका है यानी खालक मतलब वो ख़त्म हो गया, मतलब कि ये भूतकाल है। एक तो चीज़ पता चल गया कि भूतकाल है, तो ये किस तरह का भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है कि वर्तमान काल है। तो देखिए ये एकदम सामान्य है। ठीक है, सामान्य बोलचाल में होता है कि हाँ आराम भात खाए लेलक। ठीक है, यानी हम लोग का ये सामान्य भूतकाल हो गया। ठीक है, एकदम सामान्य। देखिएगा जे काल से क्रिया या काम कर एखने खत्म होए कर बोध होएला उके का कहल जाएला। देखिए कोई भी, देखिए क्रिया या काम एखने खत्म होए कर यानी तुरंत ही तत्काल में ही खत्म होने का, समाप्त होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, भूतकाल या देवल कोनो नहीं। ठीक है, तो देखिए आसन्न भूतकाल का मतलब ही होता है कि उसमें तुरंत यानी एखने एखन कोई भी कार्य पूरा हुई है। ठीक है, उके आसन्न भूतकाल कहल जाएला, आसन्न भूतकाल कहल जाएला। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग फंस जाइएगा। ठीक है, जब कब फंसिएगा, जब इसको नहीं पढ़िएगा कि आसन्न भूतकाल क्या होता है। ठीक है, अब जब पढ़ लीजिएगा कि आसन्न भूतकाल का मतलब होता है कि कोई भी काम एखने एखन यानी तुरंत तत्काल में ख़त्म हुई है, उके आसन्न भूतकाल कहे ना, इस तरह का आपको जब पता चल जाएगा तब ये सब गलती नहीं होगा। ठीक है, सो देखिए एग्ज़ाम जॉब तो दिलाएगा नागपुरी ही, नागपुरी इन द कहने का मतलब कि कोई भी लैंग्वेज है, नागपुरी है, कोटा है, कुरमाली, पंचबर्गन या कोई भी है, दिलाएगा तो लैंग्वेज ही पेपर आपको जॉब दिलाएगा। ठीक है, यह सबसे बड़ा योगदान लैंग्वेज का ही होगा। तो अगर थोड़ा सा भी आप लोग केयरलेस अगर हो जाइएगा कि हाँ हमको आता है, पढ़ लिए हैं, तो वो वहीं तक ठीक है, जब तक आप एग्ज़ाम का सेंटर नहीं पहुँचे हैं तब तक ही ठीक है। बोलता है बहुत सारे टीचर लोग, कॉन्फिडेंस बनाए रखो। ठीक है, आप इधर तो कॉन्फिडेंस फुल एकदम आसमान चढ़ जाइए कि हाँ पढ़ लिए, सब समझ में आ रहा है, सब जान रहे हैं। एग्ज़ाम वहाँ एंट्री कीजिए, बैठिए, उसके बाद बोलिए कि पढ़ लिए हैं, तब पता चलेगा आपको कि बेकार का कॉन्फिडेंस रखे थे। तो इसीलिए जो वर्तमान है, जो हम लोग का एकदम फैक्ट है, उस चीज़ में आइए, एकदम कोई धोखाधड़ी नहीं, तब जॉब मिलेगा। नहीं तो सब चीज़ बदल चुका है। ठीक है, अब पेड़ पे चढ़ने पर नौकरी मिलने वाला नहीं है, चढ़ के उतरने की। जैसे पहले झारखंड पुलिस में होता था कि पेड़ पे चढ़ दिया और उतर गया, जो पहले उतरा और जो पहले चढ़ा उसको नौकरी मिल गया, तो वैसा नहीं है, अब नहीं है। और अगर इस तरह का रूल अगर झारखंड सरकार अपना रही तो बहुत गलत है। देखिए आज अमेरिका या आप कहीं, अमेरिका या कहीं का ले लीजिए, अमेरिका, कनाडा, रूस, चीन, कहीं का ले लीजिए आप, देखिए जो सेना, जो सैनिक है वो कितना पढ़े लिखे लोग होते हैं, कितना इंटेलिजेंट होते हैं। अब बोलेगा यहाँ कि झारखंड पुलिस क्या करेगा, जॉब करेगा, जनता का देख रेख करेगा, भाई उसके लिए भी कुछ होना चाहिए, कुछ माइंड होना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे निकाल दिया है कि पेड़ चढ़ो और उतर जाओ, तो ये सब बड़ा गड़बड़ काम है। देखिएगा 14 नंबर, हालांकि मेरा इसमें कुछ ये कहना नहीं है कि गलत है, ये है,
अब अपना अपना क्या क्या ही कहें इसमें किसी तरह का बुरा मानने वाला बात नहीं है कि बोल दिया पेड़ चढ़ो और उतरो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखिएगा 14 नंबर, जे काल से क्रिया या काम कर ढेर पहले, ध्यान दीजिएगा, खत्म होए कर बोध होए उके का कहल जाएला, ढेर पहले, ठीक है। और एक बार देखते हैं, जे काल से क्रिया या काम कर ढेर पहले यानी बहुत समय पहले होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। आसन्न भूतकाल तो नहीं होगा, सामान्य भूतकाल नहीं होगा, पूर्ण भूतकाल या क्यों नहीं, ठीक है। अब ये दोनों में से कौन होगा, ध्यान दीजिए, पूर्ण भूतकाल, ठीक है, तो पूर्ण भूतकाल होगा। पूर्ण भूतकाल क्यों होगा, पूर्ण भूतकाल क्यों होगा, देखिए पूर्ण भूतकाल का मतलब क्या, कि वो पूर्ण रूप से हो चुका है बहुत समय पहले, ठीक है, वो बहुत समय का पहले का बात है, उसको बोलते हैं पूर्ण भूतकाल, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए ये 14 नंबर को। देखिएगा नेक्स्ट 15 नंबर, देखिएगा, गीता जाए रहे प्रस्तुत वाक्य में कौन वर्ण कर काल है के, ठीक है, गीता जाए रहे, ठीक है, गीता जाए रहे, ठीक है, पूर्ण भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है, या देवल कोनो नहीं, ठीक है। तो देखिए ये तो जाहिर सी बात है कि आसन्न नहीं होगा या देवल में से कोनो नहीं होगा। क्यों ये सब बोल रहे हैं कि ये दोनों में से ही है, आपको थोड़ा सा अंदाज भी लगाना पड़ेगा, सस्पेंस बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग भी थोड़ा सा सोचें, ठीक है। तो देखिए गीता जाए रहे मतलब हम लोग उस चीज़ को बोल रहे हैं जो चीज़ हो चुका है, ठीक है, यानी गीता जाए रहे यानी कि ये पूर्ण हो चुका है, पूर्ण भूतकाल है, ठीक है, ये पूर्ण भूतकाल होगा, पूर्ण भूतकाल। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जाए खाए कौन वर्ण कर काल है के, ठीक है, जाए खाए यानी गया खाया, ये कौन वर्ण कर भूतकाल है के, पूर्ण भूतकाल है, आसन्न भूतकाल तो नहीं होगा, देवल में से कोई ये भी नहीं होगा, सामान्य भूत, ये पूर्ण भूतकाल है, ठीक है। अब पूर्ण भूतकाल कैसे होगा, देखिए राम गया, राम खाया, ये भूतकाल का ही बात होता है, ठीक है, मतलब हो चुका है काम, ठीक है। तो ये हम लोग का पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आता है, या ठीक है, यानी गया ये सब, जाए और खाए कौन वर्ण कर काल है के, तो ये पूर्ण भूतकाल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, क्रिया या काम कर संबंध, देखिए क्रिया या काम कर संबंध भूतकाल से है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्रिया या काम कर संबंध भूतकाल से है, मुदा उकर पूरा होए कर पता नहीं मिलेला, यानी नहीं मिलेला उके का कहल जाएला, ठीक है, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, आसन्न भूतकाल या देवल में कोनो नहीं। तो ये क्वेश्चन का ध्यान देने वाला है, ये यही सब क्वेश्चन पूछेगा, एकदम इतना बड़ा क्वेश्चन पूछेगा और उसका मतलब कि आप समझ गए तो ये क्वेश्चन इतना सा भी नहीं है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्रिया या काम कर संबंध भूतकाल से है, ठीक है, भूतकाल से है, मुदा उकर पूरा होए कर पता नहीं चलेला या नहीं मिलेला उके का कहल जाएला, तो ये अपूर्ण है ना भाई, जब पता ही नहीं चल रहा है कि क्रिया कब हुआ है क्या हुआ है, भूतकाल तो है लेकिन हुआ है कि नहीं हुआ है पता ही नहीं है हम लोग को, ठीक है, तो क्या होगा, अपूर्ण भूतकाल ये है, अपूर्ण भूतकाल। जैसे देखिए राम, जैसे देखिए एग्जाम्पल लेते हैं कि राम रावण को मारने वाला है, ठीक है, अब मारा कि नहीं कौन जान रहा है, एक एज्यूम करने के लिए बोल रहे हैं आपको, ठीक है, हालांकि मारा है लेकिन उससे पहले एज्यूम करने के लिए बोल रहे हैं, मारा है कि नहीं मारा है कौन जान रहा है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट 18 नंबर, छुआ सुतत रहे प्रस्तुत वाक्य कौन वर्ण कर काल है के, ठीक है, छुआ सुतत रहे, ठीक है, आपको कोई पूछ दिया जैसे ये ए मैन है ये बी मैन है, अब बी मैन जो है ए मैन को पूछ दिया कि तोर बेटा क्या कर रहा था, यानी आपका लड़का क्या कर रहा है, तो ये बोल दिया ए मैन कि मेरा बेटा सो रहा है, यानी ई बोला कि मोर बेटा सुतत रहे, ठीक है, सुतत रहे, तो ये किस तरह का बात हुआ, ये थोड़ा समय पहले का बात हुआ, ठीक है, यानी देख चुका है वो सो रहा है, ठीक है, लेकिन देखिए ये जो सेंटेंस है छुआ सुतत रहे, ठीक है, ये संदिग्ध काल तो नहीं है क्योंकि ये इसका फादर देख चुका है, अब ये
ये आसनन भी नहीं है, ठीक है। अब ये ए और डी में कौन होगा? देखिए छुआ सूतत रहे, तो ये अपूर्ण भूतकाल है। कैसे अपूर्ण भूतकाल है? तो छुआ सूतत रहे कहने का मतलब कि ये पूर्ण नहीं है, हो सकता है अभी वो जग रहा हो। एक कहने का मतलब हो सकता है कि वो अभी जग रहा हो, ठीक है। ये सूतत रहे, पूरी तरह से सूता नहीं है, समझिएगा कि देखिए ये सूतत रहे बोला है, हो सकता है पूरी तरह से नहीं सोया हो, ठीक है। तो इसको ये है अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। या इसमें ऐसा रहता है कि छुआ 5 घंटा पहले 2 घंटा पहले सूत जाए, तो ये हम लोग का पूर्ण भूतकाल हो जाता वैसे में। और एक चीज़ अगर इसमें रहता है कि छुआ सूत होवी, ठीक है, छुआ सूत होवी, ठीक है, अगर ऐसा रहता तब ये संदिग्ध हो जाता, ठीक है। सूत होवी की क्या करत होगी किसको पता है, समझिएगा। देखिए आपको जिस तरह से समझ में आता है उस तरह से आप समझ लीजिएगा, वही बेटर ये है, ठीक है। कि ये हम जो बोल रहे हैं उसको आप लोग समझिए, कहने का मेरा से आइडिया ले लीजिए आप लोग कि हाँ इस तरह से मेरा समझने का तरीका है या समझाने का तरीका इस तरह से आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग उसको देखिए और लीजिए और अपने अकॉर्डिंग बनाइए, ठीक है। अगर हम बोल दें कि छुआ सूत होगी तो आप उसको अलग तरीक़ा से आप, अगर आपको ये ठीक लगा तो आप इसी को अपनाइए, हालांकि जो बोल रहे हैं उसको अगर करिएगा तो अच्छा होगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। राम खेत जाए होवी, ठीक है, राम खेत जाए होवी। अभी आपको बताए हैं कि ये जाए होवी, कौन जान रहा है भाई कि ये राम खेत जाए होवी, कि सीता को घुमाने ले गया है? किसी को पता है? किसी को पता नहीं है, ठीक है। सॉरी राम नहीं है, रामू है, कोई बात नहीं, इसको रामे मान लेते हैं हम लोग। आप बोल ही दिए कि सीता को घुमाने ले गया है तो रामे बोलते हैं इसको, चलिए ये राम है, ठीक है। देखिए राम खेत जाए होवी या रामू खेत जाए होवी, ये संदिग्ध है भाई, इसमें क्लियर है ही नहीं कि वो जा है, गया तो है, ठीक है, खेते गया है कि कहाँ गया उसको क्या पता है, तो ये संदिग्ध हो जाएगा। आंख मूंद के संदिग्ध कर दीजिएगा, जहाँ भी ये होवी शब्द आ गया ना लगा दीजिए संदिग्ध आंख मूंद के, ठीक है। लेकिन आंख मूंद के OMR में ही लगाइएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। केउ क्रिया भूतकाल में, देखिएगा केउ क्रिया भूतकाल में होए वाला रहे, मुदा कोनो कारण से नहीं होए पारेला, ठीक है, उके कौन काल कहे ना। ध्यान दीजिएगा, देखिए कोई क्रिया है, ठीक है, केउ या कोई, ठीक है, एक ही चीज़ है। कोई क्रिया है उसको भूतकाल में होना था, ठीक है, भूतकाल में होना था, मुदा कोनो कारण से, यानी कोई कारण से नहीं हुआ, ठीक है, वो कारण मतलब वो काम जो था पूर्ण नहीं हुआ, तो वो कौन काल है, ठीक है। तो ये हम लोग का हेतुमत भूतकाल है, ठीक है। हेतुमत भूतकाल का मतलब होता है कि कोई भी काम जो है वो मतलब कि भूतकाल में होने वाला था लेकिन वो किसी कारणवश पूर्ण नहीं होता है, उसको बोलते हैं हेतुमत भूतकाल, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पैसा होतलक, तो इसको देखिए होतलक लिखा है यहाँ होलक, ठीक है, पैसा होतक यहाँ होता, ठीक है, या होतलक, कोई दिक्कत नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा समझना भी है, जबकि आप लोग को सारा चीज़ नागपुरी का हिंदी टू नागपुरी बता दिए हैं, नागपुरी टू हिंदी बता दिए हैं, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए पैसा होतलक तो मैं पढ़ती, समझिएगा, प्रस्तुत वाक्य कौन बरन कर काल प्रयोग हुई है। देखिए ध्यान दीजिएगा, पैसा होतलक तो मैं पढ़ती, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल, आसनन भूतकाल या क्यों नहीं। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग पढ़े कि हेतुमत भूतकाल क्या है, ठीक है, वो ये ध्यान समझिएगा। देखिए पैसा होतलक तो मैं पढ़ती, कहने का मतलब कि पैसा होता तो मैं ज़रूर पढ़ता, इसका मतलब कि वो नहीं पढ़ पाया, सिंपल सा बात है कि फलाना व्यक्ति जो है नहीं पढ़ पाया। अच्छा इसको एक और तरीका समझिए, ये ए मैन है, ठीक है, ये बोला बी मैन को, ए मैन बोल रहा है कि बी मैन को कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं भी PhD करता, ठीक है,
ये एम एन बोल रहा है, इसका मतलब कि ये पीएचडी नहीं कर पाया। कौन? ए जो है पीएचडी नहीं कर पाया, यानी पढ़ नहीं पाया। तो इसका मतलब कि ये पूर्ण नहीं हुआ, इसका मतलब कि ये पूर्ण नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है, निकल के आता है कि ये भूतकाल का बात कर रहा है। ठीक है, ये ए जो है भूतकाल यानी कुछ समय पहले पीएचडी किए हुए रहता अगर पैसा रहता तो। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हेतु हेतुमद भूतकाल। ठीक है, आई होप अब ये हेतु हेतुमद भूतकाल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्रिया कर जे रूप से काम कर भविष्य में होए कर बोध होएला उके होए कर बोध होए उके कहे ना। ठीक है, अब का कहना, देखिए क्रिया कर जे रूप से काम कर भविष्य में होए कर बोध होएला, भविष्य में होए कर बोध होएला तो उके सिंपल भविष्य काल कहल जाला। का कहल जाला? भविष्य काल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 22। ठीक है, भविष्य काल। जैसे मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगी, या राम, जैसे राम, देखिए राम मतलब, छोड़िए उसको, अब नहीं बन रहा है उसमें एग्जाम्पल अभी। ठीक है, भविष्य काल आप लोग का क्लियर हो गया कि भविष्य काल का मतलब है कि कोई भी जो काम है वो अभी ना होके वो भविष्य में होता है, कुछ समय बाद होता है। ठीक है, कुछ समय बाद उसको भविष्य काल कहते हैं। यानी प्रॉपर अगर समझिएगा तो क्रिया कर जे रूप से काम कर भविष्य में होए कर बोध होला उके भविष्य काल कहना। जैसे देखिए राम जो है, राम रेखा मेला देखे कैल जाई। ठीक है, या राम कैल खाई, राम कैल नहाई, राम कैल सीता के घुमा के लेगी, तो ये भविष्य का बात हो रहा है। ठीक है, ये भविष्य काल है। देखिएगा 23, देखिए हम पढ़ब, हम यानी हम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ब हिया कौन काल कर प्रयोग हुई है, हम पढ़ब हिया कौन काल कर प्रयोग हुई है। ठीक है, सामान्य भविष्यकाल, संदिग्ध भूतकाल, संभाव्य भविष्यकाल या क्यों नहीं। अब सिंपल इसमें बीच देखने लायक है। देखिए हम पढ़ब, ये संदिग्ध काल तो है नहीं, संदिग्ध भूतकाल तो है नहीं, ये बात किया जा रहा है। ठीक है, हम पढ़ब जे कहने का मतलब कि ये कुछ समय बाद का बात हो रहा है। आपको कोई पूछ दिया कि पढ़ाई लिख कब पढ़ोगे, तो आप बोलिएगा पढ़ूँ जे कहने का मतलब कि आप थोड़ा समय बाद पढ़िएगा, यानी या कल भी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, तो आप सिंपल बोलते हैं, यानी सामान्य हो जाएगा। ठीक है, सामान्य बोलचाल में आपको बोल दिया खाना खाया तो आप बोलिएगा खा मुझे, यानी मैं खाऊंगा। ठीक है, मैं खाऊंगा बोलते हैं आप, तो आप खाइएगा मतलब इसका मतलब थोड़ा देर बाद में खाइएगा, तो इसका मतलब कि सामान्य भविष्यकाल। ठीक है, सामान्य भविष्यकाल। देखिएगा 24, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। देखिए हो सकेला ऊ परीक्षा में पास होवी हिया कौन बरन कर काल कर प्रयोग हुई है। ठीक है, हो सकेला ऊ परीक्षा में पास होवी। ठीक है, संभाव्य भविष्यकाल, संदिग्ध भविष्यकाल, हेतु हेतुमद भूतकाल, क्यों नहीं। देखिए सबसे पहले तो ये भूतकाल होगा नहीं। ठीक है, अब ये संभाव्य और संदिग्ध होगा, तो ये थोड़ा सा हम लोग का डाउटफुल लग रहा है। ठीक है, कि ऊ परीक्षा में, देखिए हो सकेला ऊ परीक्षा में पास होवी, ये तो सिंपल सा बात है कि ये होवी जो है, ठीक है, इसका मतलब कि अभी कोई होगा नहीं होगा कोई गारंटी है, मतलब कोई इसमें फिक्स नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये फ्यूचर का बात किया जा रहा है इसमें, समझिएगा। कोई पूछ रहा है, अब मान लीजिए आपका ये फादर है। ठीक है, और आपका फादर है ये, और आप ये हैं, और ये आपका दोस्त है। आपका दोस्त पूछा आपका फादर को कि राम जो है एग्ज़ाम पास कर लक, इस तरह से पूछ दिया, यानी पूछ दिया ये मैन आपका फादर को कि राम पास किया एग्ज़ाम, तो आपका पिताजी बोल रहा है कि हो सकेला वो परीक्षा में फर्स्ट होवी, इस तरह से। ठीक है, यानी हो सकेला कि वो परीक्षा में टॉप हो जाए होवी, कहने का मतलब कि हो सकेला या हो सकता है कि राम परीक्षा में टॉप कर गया होगा, इस तरह से बोल रहा है। ठीक है, हो सकेला, ये फ्यूचर का बात कर दिया। ठीक है, यानी संभाव्य का एक संभावना व्यक्त कर दिया, हो सकेला फेल भी हो गया है। ठीक है, तो ये सामान्य भविष्यकाल हो गया, यानी सामान्य बात हो रहा है। ठीक है,
देखिएगा 25 और लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का ये 25। देखिएगा, बाबा कही तो मनु जाई, प्रस्तुत वाक्य में कौन वर्ण कर काल कर प्रयोग हुई है। देखिए, बाबा कही तो मनु जाई, ठीक है, अगर नहीं बोलेगा तो नहीं जाएगा, सिंपल सा बात है, ठीक है, नहीं बोलेगा तो नहीं जाएगा, समझिएगा इसको। देखिए, ये संभाव्य तो है नहीं, ठीक है, ये भविष्य आसनन तो है नहीं, इसका मतलब है कि ये हेतु हेतु मद है। अब हेतु हेतु मद कैसे है उसको समझिए, सबसे पहले समझिए। देखिए, इससे पहले ही आपको बोल दिया है कि कोई ऐसा काम जो भविष्य पहले होने वाला था लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो हम लोग का हेतु हेतु मद में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हेतु हेतु मद भविष्य काल में आएगा, भविष्यत काल में, ठीक है। कि बाबा कही तो मनु जाई, ठीक है, कही तो जाई, इसका मतलब कि हेतु हेतु मद। हो सकता है बाबा ना कहे तो हो सकता है ये नहीं जाए, ठीक है, और हो सकता है बोल दे, वेट की है कि बाबा कब बोले और कब जाएं, ठीक है। तो ये हेतु हेतु मद भविष्यत काल है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा क्वेश्चन, और ये बेहतरीन प्रयास किया गया है ताकि आप लोग समझें, और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये इसमें जो है काल से संबंधित जितना भी क्वेश्चन बनता था सारा चीज़ को बता दिए हैं, ठीक है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। अब भविष्यत काल में कितना है, भूतकाल में कि भूतकाल का 6 प्रकार है, उपभेद है तो 6 उपभेद को बता दिए हैं, ठीक है। या इस जैसे हम लोग का वर्तमान काल है तो वर्तमान काल का उपभेद भी 3 है, तो ये सब चीज़ को बता दी है, ठीक है। आप लोगों को सो दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो क्लास को यहीं एंड करते हैं हम लोग, और हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो हम लोग का आएगा, और जो कि प्रैक्टिस सेट ही रहेगा हम लोग का, ठीक है। सो आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आप लोगों तक पहुंच पाए, ठीक है। सो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।